दोस्तों आजकल एक ट्रेंड चला हुआ है लोगों से जलने वाला। और उस ट्रेंड में हम भी सम्मिलित हो जाते हैं, हमें भी लोग जलने लगते हैं। जैसे कोई व्यक्ति बेहतर तरीके से तरक्की करता है, ये किसी सम्मान के पद पर पहुंचना चाहता है, किसी सम्मानित पद पर पहुंचना चाहता है, तो लोग उसकी टांग खींचने के चक्कर में लगते हैं। लोग उससे जलने लगते हैं, लोग उससे ईर्ष्या करने लगते हैं। दोस्तों ऐसे लोगों को कैसे सबक सिखाया जाए? ऐसे लोगों को भी सबक सिखाया जा सकता है क्या? क्या ऐसे लोगों को भी एहसास कराया जा सकता है? ऐसे लोगों को भी अपनी ज़िंदगी से दफ़ा किया जा सकता है क्या? हाँ, ऐसे लोगों को सबक सिखाया जा सकता है और ऐसे लोगों को अपनी ज़िंदगी से दफ़ा भी किया जा सकता है, ऐसे सबो लोग। आप चाहते हैं ऐसे लोगों को सज़ा देना, आप चाहते हैं ऐसे लोगों को मेंटली टॉर्चर करना, चाहते हैं ऐसे लोगों को मेंटली डिस्टर्ब करना, तो दोस्तों ये वीडियो आपके लिए बड़ा बेहतर होगा और बड़ा इम्पोर्टेंट होगा। आपकी लाइफ को बेहतर बना सकता है वीडियो और ऐसे चोरों से, ऐसे जिसे कहते हैं ना, ऐसे सपोलों से आपकी लाइफ को सुरक्षित कर सकता है। बस वीडियो पर कंटिन्यू बने रहना, वीडियो में बताई गई एक-एक टिप्स को ध्यान से फॉलो करना दोस्तों। दोस्तों अब वीडियो को शुरू करते हैं और आपको मैं बताता हूँ क्या-क्या आपको फॉलो करना है, कौन-सा तरीका अपनाना है और कैसे ऐसे लोगों को एहसास कराना है। सबसे बड़ी बात तो ये होती है कि ऐसे लोगों के संपर्क में हम बहुत ज़्यादा आते हैं, जो लोग ईर्ष्या करते हैं, जो लोग सम्मान नहीं चाहते। और आप हैरानी की बात देखोगे, ये खुद में सम्मानित होते ही नहीं। इनके पास सब कुछ होता है लेकिन फिर भी ईर्ष्या करते हैं। मेरे पास एक मेरे ही घर का मामला है और बड़ा हैरानी का मामला है, पारिवारिक मामला है। थोड़ा मेरे पड़ोस में वो लोग रहते हैं। मेरे गाँव में सबसे ज़्यादा संपत्ति उन्हीं व्यक्तियों के पास है। दूसरे नंबर पे उनके पास भी इतनी ही संपत्ति है। यदि उनके परिवार की महिला को देखा जाए, बड़ी बुजुर्ग महिला है और हैरानी की बात यह है कि उनके पति बड़े सम्मानित व्यक्ति हैं। अब तो नहीं है, उनकी मृत्यु हो गई है। उनके पति बड़े सम्मानित व्यक्ति थे और जो दूसरी महिला है, उनके भी पति बड़े सम्मानित व्यक्ति थे। लेकिन उनका ईर्ष्या करने में कोई, जिसे कहते हैं ना, कोई हाथ नहीं पकड़ सकता, उनकी बराबरी नहीं कर सकता। अगर किसी व्यक्ति ने कुछ बेहतर कुछ कर दिया, कैसे कर दिया आपने? अगर किसी व्यक्ति ने बहुत अच्छा कर दिया, अरे! ऐसे कैसे कर दिया? यदि कोई व्यक्ति सम्मानित पद पर पहुँच गया तो उनके घर में बस ये मान लेना उनको तो बड़ी दिक्कत होगी। सबसे ज़्यादा ईर्ष्या वही महिला रखती है दोनों। आप जानते हैं क्यों? क्योंकि एक वाइब्रेशन होती है, एक नेगेटिविटी होती है जिसको वो फ़ॉलो कर चुके हैं। ऐसा नहीं कि परिवार बेहतर नहीं है, ऐसा नहीं परिवार में पॉजिटिविटी नहीं है, ऐसा नहीं परिवार में पैसा नहीं है, पैसा बहुत है। लेकिन जिस एनवायरनमेंट को, जिस वातावरण को फ़ॉलो कर चुके हैं, उससे बाहर नहीं निकल पा रहे। जीवन उस तरीके का बन चुका है, ना तो खुश रह पाती हैं और ना किसी को खुश देख पाती हैं। ऐसे व्यक्तियों का जीवन उस तरीके का है, ना तो खुश हो पाते हैं और ना खुश किसी को कर पाते हैं और ना खुश देख पाते हैं। तो ऐसे व्यक्ति एक, जिसे कहते हैं ना, एक ऐसे वातावरण का निर्माण कर लेते हैं जिसमें दुःख के सिवाय कुछ नहीं होता है, जिसमें चिंता के सिवाय कुछ नहीं होता है, जिसमें दुखों के अलावा एक दुखों की गठरी तैयार कर लेते हैं वो। अपने जीवन में एक दुखों की गठरी तैयार कर लेना मतलब जीवन का कोई कर्तव्य नहीं है, जीवन का कोई, जिसे कहते हैं ना, एक लक्ष्य नहीं है, बस वो ड्रामा उनके जीवन का है। ऐसे लोगों को कहते हैं नार्सिसिस्ट पर्सनैलिटी डिसऑर्डर। समझ रहे हैं? यदि आप उनको समझाने का प्रयास करोगे तो भी नहीं समझेंगे। यदि आप उनको कहोगे कि अरे आपके जीवन में कोई दुख है क्या? नहीं, नहीं, हम तो बड़ी तकलीफ में हैं। उनको आदत हो जाती है तकलीफें बताने की। अगर आप उनसे पूछोगे अरे आपके जीवन में खुशी है? नहीं, नहीं, हम तो बड़े दुखी हैं। हमारे तो बाजू में दर्द रहता है, हमारे तो पैरों में दर्द रहता है। आपके पास पैसा है? अरे कहाँ? हमारे तो बच्चे भी दुखी रहते हैं, हमारी तो लड़की भी बड़ी परेशान रहती है। हैरानी की बात ये है कि उनके पास इतने उदाहरण हैं, इतनी परेशानियाँ हैं जो आप गिन नहीं सकोगे, जिनकी आप गणना नहीं कर सकते, बिल्कुल नहीं कर सकते। और उनके दुखों की गणना कोई मशीन भी नहीं कर सकती, कोई महान व्यक्ति भी नहीं कर सकता। और रही बात उनसे ये कहने की कि नहीं, नहीं आप ऐसा करिए, क्यों? वो आपकी सलाह ही नहीं मानेंगे। जिसे कहते हैं ना कंजूस, ये कंजूस होते हैं, सबसे टॉप लेवल के कंजूस। तो ऐसे लोगों के जीवन में दुःख और तकलीफ़ें ऑटोमैटिक आ जाती हैं। आप जानते हैं, जब आप ये चीज़ जानते हैं कि भाई दुःख दुःख को अट्रैक्ट करता है, यानी आकर्षित करता है, खुशी खुशी को आकर्षित करती है, वहीं पर प्रेम प्रेम को आकर्षित करता है, वहीं पर पैसा पैसे को आकर्षित करता है और खुशी खुशी को आकर्षित करती है। तो फिर आप कैसे उम्मीद कर लेंगे, कैसे आशा कर लेंगे
कि आपके जीवन में खुशी आ जाएगी। जब आप पहले ही दुःख को अट्रैक्ट करे बैठे हैं, दुःख को अपने पास बुलाकर बैठे हैं, यानी आकर्षित करे बैठे हैं, तो आपके जीवन में, मैं तो नहीं मानता कि आपके जीवन में खुशियाँ टिके, आपके जीवन में खुशी आए, नहीं आएगी, ये मान लेना मेरी बात को। और मैं ये चीज़ें अपने दिमाग से नहीं कह रहा हूँ, मैं साइकोलॉजी बता रहा हूँ, मैं यूनिवर्स के तरीके से बता रहा हूँ। जो मैंने पढ़ा है, जो मैंने रीड किया है, जो मैंने अनुभव किया है और जो मेरा अनुभव है, उस अनुभव के आधार पर बता रहा हूँ। मैंने बहुत सारे परिवारों को देखा है, बहुत सारे रिश्तों की गणना की है, बहुत सारे रिश्तों पर एनालिसिस किया है, बहुत सारे जीवन पर एनालिसिस किया है। तो उस गणना के आधार पर, उस अनुभव के आधार पर मैं आपको बता रहा हूँ कि ऐसे लोगों के जीवन में खुशी होते हुए भी ये खुश नहीं रह पाते। ऐसे लोगों के जीवन में पैसा होते हुए भी उसका भोग, जिसे कहते हैं ना, उपभोग नहीं कर पाते हैं। उस पैसे को यूज़ नहीं कर पाते, प्रयोग नहीं कर पाते हैं। बस जीवन में तनाव, जीवन में चिंता और जीवन में विडंबनाएँ, समस्याएँ बनी रहती हैं इनके जीवन में। यदि आप इनको, जिसे कहते हैं ना, कुछ भी खुशी लाकर दे दो, ये 2 दिन में ये कहना शुरू कर दें कि मेरे जीवन में कुछ है ही नहीं। आप कितना भी इनको पैसा लाकर दे दो, ये कहेंगे कुछ किया ही नहीं, कुछ मिला ही नहीं हमें। हमने प्रयास भी किए लेकिन हमें मिला ही नहीं। हमारे बेटे परेशान हैं, हमारी बेटियाँ परेशान हैं, हम खुद में परेशान हैं। हमारे जीवन से दुःख जाता ही नहीं, हमारी बॉडी से पेन जाता ही नहीं। और सच में इनके जीवन में दुःखों की, जिसे कहते हैं ना, एक नदी आ जाती है, एक बाढ़ आ जाती है, ये नहीं हटा पाते इसको। यदि आप चाहते भी हैं कि आप अपने जीवन में खुशी चाहते हैं, तो भैया फिर देखो, ईर्ष्या करना छोड़ दो। समझ रहे? ये समझ रहे मेरी बात को? और वो एक शब्द आपने सुना होगा ना, निंदक नियरे राखिए आंगन कुटी छबाए। समझ रहे ना? ये सुना है आपने दोहा? तो मैं आपको यही चीज़ कह रहा हूँ कि निंदा करने वाले भी इन लोगों में बहुत ज़्यादा होते हैं, ये निंदक होते हैं। समझ रहे? अब निंदा करने वालों की मैं आपको थोड़ी-सी घटनाएँ बताऊँगा और बड़ी चिंता वाली बातें बताऊँगा। जो वो करते हैं ना निंदा, वो काट करने वाले लोग, ये सब गाँव में होते हैं, सब गली मोहल्ले में होते हैं और सब, जिसे कहते हैं ना, सब घरों में होते हैं। इनको कुछ लोगों की खुशी देखी नहीं जाती है। जो लोग तरक्की करते हैं ना, वो चाहे किसी भी परिवार का हो, वो चाहे किसी भी समाज का हो, वो चाहे किसी भी रिलीजन का हो, किसी भी धर्म का हो, इनको उनकी खुशी बर्दाश्त होती नहीं। इनको बर्दाश्त होती है बस अपने बच्चों की खुशी, इनको बर्दाश्त होती है बस अपने परिवार की खुशी। और कई बार तो ये बच्चों से भी जलने लगते हैं। कई बार तो ये अपने परिवार के खुद के भतीजों, खुद के, जिसे कहते हैं ना, बहन के बच्चों से भी जलने लगते हैं। हैरानी की बात है। इनको आदत होती है भैया। मैं आपको ये चीज़ वैसे नहीं बता रहा हूँ। ये, जिसे कहते हैं ना, प्रेम जिसके पास होता है वो प्रेम मिलता है आपको। अब इनके अंदर प्रेम है नहीं, इनके अंदर नफ़रत है। इनके अंदर एक ज्वाला है जो कभी भी उबलने लगती है। तो ऐसे लोगों को अगर आप बार-बार फ़ॉलो कर रहे हैं, उनके पास जाकर बैठते हैं, तो ज्वाला आपके अंदर भी आ जाएगी। अब सुनोगे आप हैरानी की बात। अगर किसी व्यक्ति को देखोगे, आप देखना कि किसी मैकेनिक के पास आप 2 महीने बैठ जाइए, आधे से ज़्यादा तो आप मैकेनिक बन जाएँगे। किसी बेहतर व्यक्ति के पास आप 4 महीने तक बैठ जाइए, बहुत सारे गुण उनको आपके पास आ जाएँगे। वहीं पर किसी दुखी व्यक्ति के पास, किसी के पास सब कुछ और किसी निंदा करने वाले व्यक्ति, जो सारा दिन चुगली करता है, जो सारा दिन ड्रामा करता है, ध्यान से सुनना मेरी बात को। ऐसे व्यक्ति के पास आप बस केवल और केवल 2 महीने बैठ जाइए। आपको आदत हो जाएगी लोगों की चुगली करने की। आपको आदत हो जाएगी लोगों के पैसे से जलने की। आपको आदत हो जाएगी लोगों की खुशियों से जलने की। आपको आदत हो जाएगी लोगों की पद और प्रतिष्ठा से जलने की। समझ रहे हैं? अब आप कहेंगे ऐसे कैसे? हाँ, जब तक आप नहीं जलेंगे, तब तक आपको सुकून भी नहीं मिलेगा। वो आपके जीवन में उतर जाएँगी चीज़ें। आपके जीवन में दुःख ऑटोमेटिक आना शुरू हो जाएँगे। आपके जीवन में, जिसे कहना है, समस्याएँ ऑटोमेटिक आना शुरू हो जाएँगी। कई बार तो हम समस्याओं से डर कर भागने लगते हैं। ये वही तो लोग होते हैं जो जलने वाले होते हैं। ये वही तो लोग होते हैं जो आपको, आपकी खुशी नहीं देख पाते हैं, आपका प्रेम नहीं देख पाते हैं। मैं आपको, सभी ज़्यादातर लोगों को कहता हूँ कि भैया, रिश्तों को नज़र लगती है। वो बात आपने सुनी है ना, रिश्तों को नज़र लगती है, धन को नज़र लगती है। तो भई इनकी, जो कहते हैं ना, बुरी नज़र से थोड़ा बचा कर रखा करो। मैं ज़्यादातर तो इन चीज़ों पे विश्वास नहीं करता हूँ, लेकिन मैं आपको कहता हूँ, मैं वाइब्रेशन पर विश्वास करता हूँ, मैं एनर्जी पर विश्वास करता हूँ, पॉजिटिव और नेगेटिव एनर्जी पर। मैं बताता हूँ कैसे। आप कहते हैं कि नहीं, नहीं, ऐसा तो कुछ होता नहीं। कहते हैं ना, मैं बताता हूँ कुछ होता नहीं।
आप कहते हैं कि यदि कोई व्यक्ति प्यार से भोजन बनाता है, यदि कोई महिला प्रेम से भोजन बनाती है, तो जो प्रेम होता है उस भोजन में सम्मिलित हो जाता है। ये तो आप जानते हैं। यानी वो प्रेम जो होता है उस भोजन में सम्मिलित हो जाता है। मैं नहीं कह रहा हूँ, ये आप कह रहे हैं। आपकी सोच कह रही है, आपकी थिंकिंग कह रही है। मैं नहीं कह रहा हूँ। आप जानते हैं कि जब आप जानते हैं कि प्रेम से भोजन बनाया गया है, तो प्रेम उसमें सम्मिलित हो गया है। वहीं पर यदि कोई महिला, कोई पुरुष या कोई भी गुस्से में भोजन बनाता है, क्रोध में भोजन बनाता है, तो मेरा आपसे एक सवाल है, मेरा एक आपसे प्रश्न है, क्या वो क्रोध जो है उस भोजन में सम्मिलित नहीं होगा? वो तनाव उस भोजन में सम्मिलित नहीं होगा? वो चिंता उस भोजन में सम्मिलित नहीं होगी? वो ईर्ष्या उस भोजन में सम्मिलित नहीं होगी? आपसे पूछा है मैंने। आप कहेंगे हाँ, होगी। तो जब आप उस भोजन को करेंगे, तो आप ईर्ष्यालु होंगे, नहीं होंगे? या नहीं होंगे? 100 के जिसे कहते हैं ना, 100 के 100%। आपने कुछ महिलाएँ देखी होंगी जो बड़ी चिड़ी-चिड़ी सी होती हैं। बड़े उनको बड़ा चिड़चिड़ापन होता है, वहीं पर वो महिलाएँ भोजन बनाती हैं। आगे देखते हैं कि उनके बच्चे भी उसी तरीके से चिड़चिड़े होते हैं, उनको भी गुस्सा आने लगता है, छोटी-छोटी बातों पर वो झगड़ा करने लगते हैं, छोटी-छोटी बातों पर बहस करने लगते हैं। वहीं पर कुछ शांत महिलाएँ होती हैं, उनके बच्चे भी शांत होते हैं, उनका परिवार भी शांत होता है, क्योंकि उस भोजन को बनाने वाली महिला शांत है, साइलेंट है। वहीं पर उस भोजन को बनाने वाली महिला, जिसे कहते हैं ना, बड़ा गुस्से करने वाली है, छोटी-छोटी बातों पर रिएक्ट करने वाली है, छोटी-छोटी बातों पर झगड़ा करने वाली है, तो आप कैसे सोच सकते हैं ऐसा? मैं नहीं कह रहा हूँ, ये प्रकृति कहती है। मैं नहीं कह रहा हूँ, इसको समाज कह रहा है। मैं नहीं कह रहा हूँ, इसको साइकोलॉजी कह रही है। मैंने साइकोलॉजी को पढ़ा है, इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ। मैं साइकोलॉजी को डेली फॉलो करता हूँ, प्रतिदिन फॉलो करता हूँ। साइकोलॉजी के बिना मैं कोई काम करता ही नहीं। समझ रहे? और वहीं पर रिश्तों में ये चीज़ें सबसे ज़्यादा काम करती हैं। यदि प्रेम आपको चाहिए, तो फिर आपको प्रेम देना पड़ेगा, प्रेम बाँटना पड़ेगा, खुशियाँ बाँटनी पड़ेगी। वो कहते हैं ना कि धन बाँटने से बढ़ता है, वैसे प्रेम बाँटने से बढ़ता है, प्रेम देने से बढ़ता है, खुशियाँ देने से बढ़ती है। ये भी आप जानते हैं। तो ऐसे ईर्ष्यालु लोगों से जितना ज़्यादा हो सके दूर रहें, नहीं तो आपके जीवन में, वो कहते हैं ना, इस तरीके के, जिसे कहना, सीन लिख दिए जाएँगे, जिनको काट नहीं पाएँगे आप। इतनी दुःख तकलीफ़ें भर दी जाएँगी, चिंताएँ भर दी जाएँगी, जिस चिंता को आप हटा नहीं पाएँगे। ऐसे लोग यदि आपके पास आते हैं, तो वो चिंता के अलावा कुछ लेकर नहीं आते हैं। ऐसे लोग यदि आपके पास आते हैं, तनाव के अलावा कुछ लेकर नहीं आते हैं। कुछ देकर नहीं जाएँगे, लेकिन हाँ, एक चीज़ देकर जा सकते हैं, तनाव। एक चीज़ देकर जा सकते हैं, चिंता। एक चीज़ देकर जा सकते हैं, ईर्ष्या। समझ रहे? आपको खुशी नहीं दे सकते ऐसे लोग। अगर आपको ये लग रहा है कि ऐसे लोग आपको कुछ खुशी दे देंगे, आपको प्रेम दे देंगे या आपको बहुत बेहतर चीज़ें बता देंगे, नहीं भैया। ये लोग आपके पास बस इसलिए आते हैं ताकि आपको तनाव में डाल दिया जाए, ताकि आपके जीवन को विपत्तियों में डाल दिया जाए। तो ऐसे लोगों से अपने आप को, जिसे कहते हैं ना, पृथक कर ले, अलग कर ले। यदि आप अलग नहीं कर पाएँगे, तो जीवन आपका उसी तरीके का हो जाएगा जैसे आप देख रहे हैं, जैसे लोगों के बीच में आप रहे हो। तो आप जानते हैं ना, संगति का असर रहता है, ये तो जानते हैं। अब संगति का असर होता कैसे है, ये तो नहीं पता होगा। भाई, संगति का असर जब आप जानते हैं, यदि आप किसी झगड़ालू व्यक्ति के पास बैठते हैं, यदि आप गुस्से वाले व्यक्ति के पास बैठते हैं, वहीं पर आप प्रेम करने वाले व्यक्ति के पास बैठते हैं, तो अब मैं आपको बताता हूँ संगति का असर होता कैसे। एक व्यक्ति है जो गाँव में सारा दिन झगड़ा करता है। एक व्यक्ति है जो गली मोहल्ले में सारा दिन झगड़ा करता हुआ घूमता है। अब आप 1 दिन बैठे उसके पास, 2 दिन बैठे, 10 दिन बैठे, 2 महीने के बाद आपको खुद में आदत हो जाएगी झगड़ा करने की। ये तो आप जानते हैं। हो जाएगी, नहीं हो जाएगी? तो जब आप जानते हैं कि संगति का असर यहाँ पर बहुत ज़्यादा हुआ है, 2-4 मुकदमे भी ले हो जाएँगे आपके ऊपर, 2-4 बातें भी आपसे लिपट जाएँगी, 2-4 लोग भी आपको डंडे से भगा देंगे। मैं नहीं कह रहा हूँ, ये आप कह रहे हैं। मैं नहीं कह रहा हूँ, ये संगति कह रही है। जब आप किसी तुच्छ व्यक्ति की संगति लेंगे, किसी अपराधी व्यक्ति की संगति लेंगे, क्या आपके जीवन में अपराध नहीं आएगा या नहीं आएगा? मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आएगा या नहीं आएगा? आएगा। वहीं पर किसी महान व्यक्ति की अगर आप संगति ले लेते हैं,
किसी बेहतर व्यक्ति की आप संगति ले लेते हैं, जिसके जीवन में सब पॉजिटिव पॉजिटिव है, जिसके जीवन में सब सब खुशी खुशी है, जिसके जीवन में कोई लालच, कोई मदिरा, कोई किसी प्रकार का कोई व्यसन नहीं है, किसी प्रकार का कोई जिसे कहते हैं ना, कोई लालच नहीं है। आपको क्या लगता है कि आपके जीवन में सब बेहतर नहीं होगा? सच मानिए, आपके जीवन में सब बेहतर होना शुरू हो जाएगा। आपके जीवन में सब कुछ बेहतर होना और आपके जीवन में सब कुछ बेहतर आना शुरू हो जाएगा। आप जानते हैं क्यों? क्योंकि आपने उस व्यक्ति की संगति ली है, आपने उस व्यक्ति को फ़ॉलो किया है जो बेहतर है, जिसके जीवन में पॉजिटिविटी है, जिसके जीवन में सकारात्मकता है, जिसके जीवन में नकारात्मकता नहीं है। ये तो आप जानते हैं। अब मैं आगे की बात बताता हूँ। आपने कहा कि हमने उस व्यक्ति को बहुत कोशिश की कि उसको सुधारा जा सके। नहीं सुधार सकते, आप कैसे सुधार दोगे किसी को? यदि किसी व्यक्ति को कीचड़ में आनंद आ रहा है, अब कोई सूअर है, देखा ही होगा पिग। यदि आप सोचे कि भैया उसको आप बेड पर सुलाकर उसको आनंद मिलेगा, नहीं, उसको तो आनंद वहीं आ रहा है, उसको तो खुशी वहीं मिल रही है, उसको तो प्रेम वहीं मिल रहा है और वो उसका जीवन भी है, आनंद उसको आता है। तो यदि आप किसी तुच्छ व्यक्ति को आप अपने जीवन में लेकर आ भी जाते हैं और आप उससे किसी ऐसी प्रकार ऐसे तरीके की कल्पना करने लगते हैं, आप सोचने लगते हैं, उससे उम्मीद करने लगते हैं कि यार ये व्यक्ति तो मुझे प्रेम देगा, ये व्यक्ति तो मुझे खुशी देगा, ये व्यक्ति तो मेरे जीवन में रहेगा तो मुझे बड़ी खुशी दे सकता है। काहे कल्पना कर रहे हैं भाई? उस तरीके की कल्पना क्यों कर रहे हैं? उस तरीके की आप उम्मीद क्यों कर रहे हैं? उस तरीके की आशा मत करिए। किसी जो बेहतर व्यक्ति होता है, उससे बेहतर चीज़ों की कल्पना की जा सकती है, उससे बेहतर चीज़ों की उम्मीद की जा सकती है। लेकिन यदि आपको लगता है कि आप तुच्छ लोगों से और उच्च चीज़ों की कल्पना करेंगे, उच्च उम्मीद करेंगे, नहीं कर सकते। तो ऐसे लोगों से यदि आप चाह रहे हैं कि उनके साथ रहेंगे, आप उनको कुछ बेहतर दे पाएँगे, आपको बेहतर दे पाएँगे, नहीं दे पाएँगे। वो आपके जीवन को बेहतर है तो उसको तुच्छ तो बना सकते हैं। आपके जीवन में अगर खुशियाँ हैं ना, वो भी छीन ली जाएँगी। आपके जीवन में यदि प्रेम है ना, उसको भी नफ़रत में बदल दिया जाएगा। आपके जीवन में यदि खुशियाँ हैं ना, पता नहीं कब खत्म हो जाएँगी। तो मैं आपको यही बताता हूँ और हमेशा बता रहा हूँ कि भैया उन लोगों को अपने जीवन में रखिए जो बेहतर हैं। उन लोगों को अपने जीवन से जोड़िए जो सच में बहुत अच्छे हैं। और आप क्या करते हैं? आप तो उन लोगों को भी अपने जीवन में लेकर आ जाते हैं जो रोने के अलावा, चिंता के अलावा दूसरा कोई माध्यम उनके पास नहीं होता। हमेशा आपको नीचा दिखाना, हमेशा आपको कठोरता की तरफ लेकर जाना, हमेशा आपको अहंकार बताना, हमेशा आपको अहंकारी व्यक्ति बनाना, यही होना है। अहंकार आपके जीवन में पनप जाएगा, झगड़े आपके जीवन में पनप जाएँगे, लड़ाइयाँ आपके जीवन में पनप जाएगी, प्रेम आपके जीवन से खत्म हो जाएगा, खुशियाँ आपके जीवन से खत्म हो जाएगा। बस आप रह जाएँगे बस मात्र लड़ाई में, झगड़ों में, चिंता में और जिसे कहते हैं ना आपके जीवन से समस्या कभी खत्म नहीं हो पाएगी। चाहे आप जितने अक्लमंद व्यक्ति हैं, चाहे आप जितने पैसे वाले व्यक्ति हैं, वो कहते हैं ना जिसके पास धन है ना वो भी समस्याओं में आ जाता है। लेकिन कब? जब उसके मित्र समस्या वाले हों, जब आप उसके मित्र महान ना हों, समझ रहे? मित्रता कर भी रहे हैं तो उन लोगों से करिए जो आपको बेहतर देखना चाहते हैं, जो आपके लिए बेहतर करना चाहते हैं, जो आपके लिए एक बेहतर रास्ता चुनना चाहते हैं, यानी कि रास्ता चुनना चाहते हैं, बेहतर रास्ता। वहीं पर यदि आपके पास अभी बहुत घाटा है, बहुत माइनस में चले गए हैं, कुछ बचा नहीं है, चिंताओं में रहते हैं, दुख तकलीफ में रहते हैं, बार बार हारने लगते हैं, बार बार चिंताओं में चले जाते हैं, तो आपको पता है कैसे निकला जा सकता है। देखिए, यदि कोई व्यक्ति पानी में बह रहा है, वो डूबने की स्थिति में है और कोई पानी में ही डूब जाए, पानी में खड़ा होकर उसको बचाया जा सकता है क्या? जो व्यक्ति बाहर खड़ा है सूखे में, तो बाहर खड़ा होकर उसको खींच सकता है। समझ रहे हैं? तो यदि कोई व्यक्ति माइनस में है, घाटे में है, तो उस व्यक्ति से जुड़ जाइए जो सच में प्लस में चल रहा है। सच में उसके कर्म बेहतर हैं, सच में उसके जीवन बेहतर है। तो आपको कोशिश करनी पड़ेगी अपने जीवन को बेहतर बनाने की, अपने ऊपर काम करने की। यदि आप अपने ऊपर काम करेंगे तो जीवन सच में सरल हो जाएगा, सच में शुद्ध हो जाएगा, सच में पाक हो जाएगा। आपको पता भी नहीं चलेगा कि शुद्धता किस प्रकार से आपके जीवन में आ गई। बेईमानी ऑटोमैटिक खत्म हो जाएगी। खुशियाँ ऑटोमैटिक आपके जीवन में आ जाएगी।
आपके लिए प्रकृति सब चीज़ों का इंतज़ाम करके रखती है। आपके लिए ब्रह्मांड ऑटोमैटिक सब चीज़ों का इंतज़ाम करके रखता है। बस आपको चलना होता है एक रास्ते पर और सीधे रास्ते पर। अगर घूम फिर के जाओगे तो समय ज़्यादा लगेगा। तो सीधे रास्ते पर चलना होता है, सरलता से चलना होता है, ईमानदारी के साथ चलना होता है। यदि आप सच में ईमानदारी करते हैं तो जीवन में ईमानदारी आ जाएगी ऑटोमैटिक। खुशियाँ ऑटोमैटिक आपके जीवन में आ जाएगी। आपने उम्मीद खुशियों की है ना, तो खुशियाँ सच में आ जाएगी। वहीं पर अगर आप अपने जीवन को तनाव में डालना चाहते हैं तो आपको पता भी नहीं चलेगा कि कब तनाव में आ गया। तो सपने देखिए, बेहतर देखिए, करना चाहते हैं तो बेहतर करिए, लड़ना चाहते हैं तो अपने आप से लड़िए। लोगों से लड़ोगे तो अपने आप को खो दोगे, उनको भी खो दोगे लोगों को। कहोगे कि यार ऐसा नहीं होना चाहिए। प्रेम है तो प्रेम दीजिए, खुशी है तो खुशी बाँटिए। तो कोशिश करिए अपने ऊपर काम करने की। यदि आप अपने ऊपर काम करेंगे तो जीवन में एक दिन कुछ बेहतर कर पाएँगे और कुछ बेहतर बन भी पाएँगे। यदि आप काम ही नहीं अपने ऊपर करते हैं, बस सारा दिन तनाव में रहते हैं, सारा दिन चिंता में रहते हैं, ये चिंता अक्सर मात्र है। जब आप जानते हैं कि खुशियाँ आपके पास नहीं बची हैं, तो दुःख कैसे बचेगा? जब आप जानते हैं तकलीफ़ें आपके पास नहीं बची हैं, तो खुशियाँ कहाँ टिकेंगी भई? ज़्यादा अहंकार भी मत करिए। अपनी खुशियों पे अहंकार मत करिए, अपने व्यापार पे अहंकार मत करिए, यहाँ तक कि अपने पैसे पर भी अहंकार मत करिए। ये कुछ समय के लिए होता है, अक्षण मात्र होता है, आता है, चला जाता है। जब दुःख आपके जीवन में ज़्यादा होते हैं ना, तो आपको सब्र करना चाहिए, पेशेंस रखना चाहिए। आप जानते हैं कि जब खुशियाँ नहीं बची, तो फिर ये तकलीफ़ें कहाँ बचेंगी। सब्र करेंगे, तो पता नहीं आपके जीवन से कब तकलीफ़ें खत्म हो जाएँगी। आपके चेहरे पर हर परिस्थिति में मुस्कुराहट होनी चाहिए। सच मानिए, यदि आपके जीवन में मुस्कुराहट है और हर परिस्थिति में मुस्कुराहट है, तो आपके जीवन में ऑटोमैटिक खुशियाँ खुशियाँ सम्मिलित हो जाएँगी, ऑटोमैटिक प्रवेश कर जाएँगी। आपको पता भी नहीं चलेगा कि कब आ गई। तो प्रिय दर्शकों, यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा है, तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को अवश्य ही सब्सक्राइब करें। नमस्कार प्रिय दर्शकों।